हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6। और मैंने अपनी खाने की किचन में आज जो भी बनना है उसकी तैयारी मैंने कर ली हुई है। तो आज बनने जा रहा है प्याज और आलू के पकौड़े बनेंगे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद बनेगा लौकी का कोफ्ता, भिंडी की सब्ज़ी और बाकी चावल और रोटी तो बनता ही है। तो बस ये खाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और नहीं इधर आता। ये देखिए सब सोई सोई मैंने एक कर साथ रख रहे दिया हुआ है हैं। और इधर अनन्या उठ गई हैं। हाँ, अनन्या को मैं सब आवाज़ दे सोई रही सोई हूँ कर पर रहे अनन्या नींद हैं। में है तो वो सुन नहीं रही हैं बिल्कुल कोई भी। नहीं उठ रहा है। अनन्या, कोई नहीं उठ क्या रहा। होता है कि बच्चे मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं और उनको फिर अनन्या इधर। अनन्या। गोद चाहिए होती है। अनन्या। लेकिन सुबह जल्दी का मौसम टाइम रहता है तो मुझे नहीं टाइम मिलता है इतना। और अभी मैं किचन में आ चुकी, मैं अपना नहा के आ चुकी हूँ और अभी मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं पकौड़ियाँ तलूँगी क्योंकि ब्रेकफास्ट में देनी है। और उसके बाद मैं क्या कहते हैं सब्जी छौंकूँगी। और चूँकि मुझे एक ही कढ़ाई में सब बनाना है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जल्दी कर रही हूँ। तो बस फटाफट टेस्ट को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद अन्य काम करेंगे। और ये देखिए इधर मैंने लौकी के कोफ्ते छौंक दिए हुए हैं, अब लोगों पकौड़े भी बन चुके हैं। उनके पापा भी इधर नहा के आ गए हैं। और उसके बाद मैं छौंक दे रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी मेरी बिल्कुल प्लेन रहती है क्योंकि बच्चे ज़्यादा चटपटा तीखा नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल प्लेन सब्ज़ी रहेगी, कोई ज़्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे क्योंकि कोफ्ते जो हैं ये थोड़ा सा मसालेदार बने हुए हैं। तो एक सब्ज़ी दूसरी बन रही है जिसमें बच्चे खा सकें। तो इस वजह से मैं भिंडी की सब्ज़ी भी साथ में बना ले रही हूँ क्योंकि फिर बच्चों को अगर मतलब ये सब्ज़ी दूँगी तो वो तीखी रहेगी तो वो खाएंगे नहीं, इस वजह से। और उधर वंशु को भी स्कूल के लिए तैयार कर दिया जा रहा है। तो बस ये देखिए सब्ज़ी बनकर इधर तैयार हो गई है लमसम। और भिंडी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट में ही बन के तैयार हो जाती है। और आज मैं इस कढ़ाई में बना रही हूँ, वैसे मैं ज़्यादा इसमें नहीं बनाती हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के आप देख सकते हैं, मैं आपको टाइम दिखा दे रही हूँ शाम का। ये हो रहा है 6:30 यानी 6:22 हो रहा है। और अभी आज है मौसम जो बाहर का है वो बादल काफ़ी हो गया है, मतलब बारिश वाला मौसम नहीं लग रहा है लेकिन बस बादल छाया हुआ है कि मतलब थोड़ा सा बदरी टाइप की आ गई हुई है। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बादल आए हुए हैं, मतलब बारिश वाले बादल नहीं हैं, बस ऐसे ही आ गए हैं। तो और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और ये देखिए बने मंकी है और ये यहाँ पर मंकी आते ही रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस इस समय आपको एक ही मंकी दिख रहा होगा लेकिन यहाँ आसपास बहुत इस समय बहुत सारे मंकी हैं। ये देखिए बादल कितना छाया हुआ है। तो लग रहा था कि बारिश होगी पर बूंदाबांदी हल्की सी हुई है लेकिन उस हिसाब से नहीं हुई है। उसके बाद मैं अंदर आ चुकी हूँ और अनन्या खा रही हैं आम। अनन्या को मतलब आम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और उन्हें किसी के हाथ से नहीं खाना होता है, अपने हाथ से खाना होता है। तो ये देखिए क्या हल किया हुआ है अपना मतलब। और उसके बाद जो उसकी आम की गुठली होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हैं, पूरा टाइम उसको लिए ही रहती हैं। मतलब दूसरा कुछ दे दो तभी वो मतलब उसको छोड़ती हैं। तो वही मैं मांग रही हूँ लेकिन ये दे नहीं रही हैं। और वहाँ का स्विच बोर्ड है आगे, तो स्विच बोर्ड में स्विच को ऑफ ऑन करने के लिए चढ़ी हुई है। तो बुलाया जा रहा है पर आई नहीं है। और उधर मतलब उनके पापा जी जो हैं वो आरती कर रहे हुए हैं। तो मैं कह रही हूँ जाके आरती में शामिल हो लेकिन नहीं, उनको गुठली ही खानी है सभी इस समय। ये देखें मतलब गुठली छोड़ती ही नहीं है। उसके बाद आए थे समोसे, तो फिर हुई समोसा पार्टी, तो ये हुई। और फिर मिल रही हूँ मैं आपको अगले दिन मॉर्निंग में। और वंशिका का स्कूल का आज आखिरी दिन है। आज से वंशिका के स्कूल की समर वेकेशन जो होंगे हो जाएंगे। और अन्य भी साथ में जा रही हैं क्योंकि वो जल्दी उठ जाती हैं तो उन्हें भी घूमने के लिए जाना होता है। और ये अन्य वंशु की मस्ती चल रही है। तो अब वंशु खुश हो जा रही हैं कि इनको मतलब छुट्टियां हो जाएंगी।
और इसके बाद ये अभी क्या है कि घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि बच्चे आम मतलब मीठा खाते हैं, जूस पीते हैं, आम वाम खाते हैं, तो पूरे घर में चिपचिपा फैल जाता है। तो इस समय क्या हो रहा है कि डेली जो है वो घर में धुलाई हो रही है। ये रबड़ लगा के डेली धुल देते हैं। चादर भी हटा दिया, डेली चादर भी धुलना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे बेड पे बैठ जाते हैं तो उस पर भी गंदगी फैला देते हैं। उसके बाद फिर मैंने शाम को फिर से काटा है फल। तो ये है तरबूज, और मैंने खरबूजे कुछ काटे हुए थे और कुछ मैंने पीसेस का करके रख दिए हैं, ये मतलब अनन्या के लिए। और उसके बाद रात में मैं बनाने जा रही हूँ आलू तोरई की सब्ज़ी, सिंपल वाली, क्योंकि शाम को ज़्यादा मतलब वैसा खाना नहीं बनता है। और ये है बेसन। आप सोचो बेसन क्यों दिखा रही है। जैसे आज दिन में क्या हुआ था कि वही 10 बजे के टाइम से अनन्या ने पूरा 1 किलो का पैकेट जो था बेसन का वो पूरा गिरा दिया हुआ था। मैंने किनारे रखा हुआ था, तो चेयर पे चढ़ के उन्होंने स्लैब से उठा के पूरा बेसन पूरे घर में फैलाया हुआ था, तो बेकार हो गया। और ये है देखिए, फिर से अब मैं फिर से मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन मॉर्निंग में। और ये फिर बाहर का ही मौसम है, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी होती हूँ डेली मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देते हैं मॉर्निंग में यहाँ पर कैसा मतलब रहता है। तो मैं मेन यहाँ पर जो गाय का बांधने का बड़ा होता है, मैं उसे देखने के लिए खड़ी होती हूँ, अच्छा लगता है वहाँ पे। और उसके बाद मैं वापस किचन में आ चुकी हूँ। डेली जो मेरा रूटीन होता है उसी हिसाब से। और आज से वंशिका के समर कैंप स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस उसके लिए भी मुझे जल्दी उठना पड़ता है। और मेरे यहाँ क्या होता है कि सूर्य नारायण जी के दर्शन मॉर्निंग में सुबह ही हो जाते हैं। तो जो ये मेरा रोशनदान है, इससे इनकी मतलब जो मॉर्निंग की किरणें होती हैं सूर्य भगवान की, वो आ जाती हैं। तो जो मेरा ऊपर वाला रोशनदान का शीशा है उसमें देखिए, आप देख सकते हो कि साफ दिख रहे हैं, नीचे से भी नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। और इसका जो धूप है वो हमारे नीचे फर्श पे पड़ रही है। तो इस तरह से तो मुझे बाहर छत पे नहीं जाना पड़ता है, मतलब सुबह के सूर्य नमस्कार के लिए। और उसके बाद आज मैंने लगाया थोड़ा सा फेस पैक, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरे घर फेस पे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी, तो फिर मैंने लगाई मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से क्या होता है कि फेस में थोड़ा सा ठंडक आ जाती है, इस वजह से। और वापस मैं नहा के आ चुकी हूँ। और ये है मेरे किचन में इस समय धूप काफ़ी आ जाती है। और वंशु तैयार हो चुकी हैं समर कैंप के लिए। और ये है इनका समर कैंप की ड्रेस, जिसमें इन्हें जाना है, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है डांस में। तो अभी बस ये तैयार हो चुकी हैं और तैयार होके अब जा रही हैं। तो और इधर इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। और ये मतलब अभी टाइम हो रहा है इस समय 11, आज मतलब ये नहीं गए हुए हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट ही मैंने काम किया हुआ है। तो सबसे पहले दूध आया हुआ था, तो मैंने कहा दूध को चढ़ा देते हैं, तो फिर मैंने दूध को, और इसलिए मैं इसको पहले दूध चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि दूध पक जाएगा तो उसके बाद ही मैं फिर और किचन में कोई काम किचन गैस पे मतलब कुछ और बनाऊँगी। केवल चाय ही अभी मैं चढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि दूध जब पकेगा उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि फिर गैस झूठी हो जाएगी। और अभी मैं क्या है कि मैं माचिस से जलाने जा रही हूँ गैस, क्योंकि लाइटर जो है वो मेरा ख़राब हो गया है। अन्य ने उसको पानी में डाल दिया हुआ था, इस वजह से वो ख़राब हो गया है। तो अभी मैंने उसको धूप में रखा हुआ है, तो अभी देखती हूँ कितनी देर में वो सही होता है। तो बस अभी जा रहे हैं, जल्दी से चाय बना लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में मैं चाय हमारे यहाँ 2 टाइम पी जाती है, सुबह और शाम। मतलब हम हस्बैंड वाइफ भी पीते हैं और कोई नहीं पीता है। तो बस उसी के लिए जा रही हूँ। और साथ में मैं जा रही हूँ पास्ता की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वंशु बोल गई थी कि उन्हें पास्ता खाना है। तो फिर मैं उसी के लिए बस पानी चढ़ा रही हूँ। और उसमें फिर उसके बाद मैं पास्ता बना दूँगी, तब तक वो भी वापस आ जाएंगी। तो बस यही सब मॉर्निंग के काम चलते रहते हैं। और आजकल क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अभी डेली का मेरी दिक्कत ये हो जा रही है कि सुबह जब मॉर्निंग में सो के उठो तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब सर में दर्द होता रहता है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और लाइट भी इतनी ज़्यादा कट रही है कि आप सोच नहीं सकते हो कि मतलब लाइट आ रही है कि जा रही है। तो इस वजह से मतलब नहाने के बाद भी लगता है कि नहाया नहीं है। और नहाने के बाद किचन में काम तो करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि किचन में जैसे ही काम करने चलो वापस आप पसीने से पूरे गीले हो जाते हो।
तो फिर हो नहीं पाता। और ये मैं पानी में थोड़ा सा मतलब सॉरी दूध में पानी थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि जो धीमी आंच पे जब दूध पकता है तो थोड़ा सा पानी दूध जलता है, इसलिए मैं पानी डाल देती हूँ। और बच्चे मेरे दूध पीते हैं, भी छोटी है, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि प्योर दूध नुकसान ना करे। और इसके बाद मैं कर रही हूँ, ये अंकुरित चने हैं, तो मुझे मतलब अंकुरित चने लेना पसंद है, तो बस उसी के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही अंकुरित हो गए थे, बड़े हो गए थे, तो मैं उनको अच्छे से मैश कर रही थी। और फिर मैं इसमें इसको मतलब एक अच्छे से चाट बना के फिर मैं दूंगी इनको खाने के लिए। और इससे पहले मैं इनको अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। और ये है अनन्या, केला खा रही हैं बैठ के अपनी मस्ती के साथ। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, बाय।